प्याज की खेती जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र में प्याज को लेकर एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है और ये गड़बड़ी नेफेड के ज़रिए की जा रही थी और नेफेड के चेयरमैन ने खुद इस गड़बड़ी को पकड़ा है। ये खास बात है इस पूरे मामले में और इसे लेकर के आपको मैं एक जानकारी देने वाला हूँ, चौंकाने वाली जानकारी देने वाला हूँ। एक तरह से बड़ी ब्रेकिंग है खेती-किसानी के लिहाज से और ये महाराष्ट्र के ही लिहाज से नहीं, महाराष्ट्र में तो ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। ये और भी राज्यों के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और लोगों को समझने वाली खबर है कि आखिर ये जो प्याज को लेकर के गोलमाल हो रहा था, प्याज का जो खेल हो रहा था, वो कैसे हो रहा था? इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल केंद्र सरकार ने नेफेड को और एनसीसीएफ को, मैं एनसीसीएफ की बात नहीं करूँगा, उसका काम है कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। लेकिन जो नेफेड है, इसका काम जो है ये सहकारी एजेंसी है और इसका काम है किसानों के हितों की रक्षा करना और ये कंज्यूमर के लिए काम कर रहा था और ये कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के भी काम की कोशिश में लगा हुआ था और ये गड़बड़ी लग रहा लंबे समय से चल रही थी जिसको अब पकड़ा गया है। और अब इस पे एक रिपोर्ट बनने वाली है, इसकी कमेटी गठित होने वाली है और इसमें मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र तक के कई सारे अफ़सर और कई सारे जो ठेकेदार जो भी हैं, वो नप सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं जो जो चेयरमैन हैं, नए चेयरमैन बन के आए हैं, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं जेठाभाई अहीर, वो नेफेड के चेयरमैन हाल में ही नियुक्त हुए हैं और उनको हाल में ही उनको नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है। तो उनको चुनने के बाद उन्होंने उनको उनको किसी ने ये बताया, ये जानकारी दी कि नेफेड में किस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं और कैसे नेफेड का जो चेहरा था, वो जो चेहरा था नेफेड किसानों के लिए बना था और वो किसानों के लिए बनी एक एजेंसी कैसे कंज्यूमर के लिए काम करने लगी, कैसे कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए काम करने लगी, ये उन्हें जानकारी दी गई कि इसके बाद वो गुजरात से चुपचाप वो महाराष्ट्र जाते हैं और कल वो महाराष्ट्र पहुँचे नासिक में। नासिक जो महाराष्ट्र जो है, पूरे देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है, करीब उसकी 43% की हिस्सेदारी है और महाराष्ट्र में भी जो नासिक है, वो प्याज उत्पादन का गढ़ है महाराष्ट्र में। तो वो नासिक पहुँचते हैं और जेठाभाई यही नासिक पहुँचने के बाद किसी को नहीं बताते हैं, अपने जितने नाफेड के अधिकारी हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं, अपने पर्सनल एक स्टाफ को लेकर के वो जाते हैं और जगह-जगह जहाँ-जहाँ पे उनको गड़बड़ियों की सूचना मिली थी, वहाँ घूमते हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो वो कल गए, उनको इस तरह की सूचना मिली थी, इस तरह की बात हो रही थी कि जो बफर स्टॉक के लिए जो प्याज जो खरीदा जाना है, दोस्तों सरकार 5 लाख टन का बफर स्टॉक का प्याज का बफर स्टॉक बनाने का सरकार ने टारगेट रखा। वो जो प्याज खरीदा जाना था, उस प्याज को खरीदने के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा काम चल रहा और इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। बताया गया था, ये चर्चा थी कि जो पहले से ही नेफेड के अधिकारियों ने कुछ लोगों से मिल कर के मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं, जो ये कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं। नेफेड के अधिकारियों ने पहले ही सस्ते दर पे प्याज खरीद के रख लिया था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब महँगा रेट होगा तो सिर्फ रेट बढ़ा हुआ दिखा करके जो बीच का गैप है, उसको वो खा जाएँगे और यही हुआ। 10-12 रुपए ये बताया गया था कि 10-12 रुपए किलो पर प्याज रख के उन्होंने प्याज खरीद के रखे हुए हैं गोडाउन में। एफपीओ के ज़रिए, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के ज़रिए इसमें उनकी भी मिली-भगत है। और उसके बाद अब जब ये 25 रुपए से ज़्यादा 25 से 30 रुपए के बीच में नेफेड प्याज खरीद रहा है, तो कागज़ों में खरीद दिखा देंगे और उस प्याज को गोडाउन में कर देंगे और वो कह देंगे बफर स्टॉक के लिए खरीद पूरी हो गई और जो बीच का मार्जिन है उसे खा जाएँगे। ये सूचना मिली थी और इस सूचना पे गए, तो ये बात मेरी अभी थोड़ी देर पहले जेठाभाई अहीर से बात हुई है और उन्होंने बताया कि ये बात सच निकली है कि पहले से गोडाउन में रखा हुआ था प्याज और उसको अब ये कोशिश थी कि जो नए रेट है उससे मैच करके और आगे जो है वो पैसा खा लिया जाए, तो किसानों को भी नुकसान हो रहा था और उससे
इससे किसानों को भी नुकसान हुआ और सीधे-सीधे नेफेड को भी नुकसान हुआ। दोनों को नुकसान हुआ। और दूसरी बात ये, उन्होंने जेठाभाई अहीर ने बताया कि जो है महाराष्ट्र में जो वो एक सेंटर पे गए, वहाँ पे जो है उस सेंटर पे कुछ प्याज खरीद के आए बफर स्टॉक के लिए, और वो मंडी से आए, व्यापारी के यहाँ से प्याज खरीद के आए। जबकि कहा गया है कि आपको किसान के यहाँ से प्याज खरीदना, डायरेक्ट किसान के यहाँ से प्याज खरीदना। तो उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पे फोटो खींचा उनका, और फोटो खींच के हमने रख लिया है। 5-6 जगह गड़बड़ियाँ ऐसी मिली हैं, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये किसानों के लिए ये बना हुआ है, और इसके किसी भी सूरत में इसकी जो इमेज है वो हम खराब नहीं होने देंगे। इसलिए इन सभी लोगों पे, जो लोग भी गड़बड़ी करते पाए गए हैं, जिनकी फोटो खींची गई है, सब पे कार्रवाई होगी, सबकी जवाबदेही तय होगी, और इसकी एक कमेटी बनेगी। कमेटी जो है वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा, सरकार को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर वहाँ से आई है कि कैसे गड़बड़ी हुई थी। और मैं बिल्कुल तारीफ करने से नहीं हिचकूंगा कि नेफेड के जो नए चेयरमैन हैं, उनकी इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए कि वो वहाँ पे गए और खुद जाकर के उन्होंने चेक किया, किसी अधिकारी को नहीं भेजा। वरना नेफेड में इतना भ्रष्टाचार है, ये पूरी पूरी संस्था, मैंने खुद आरटीआई डाली नेफेड में प्याज के बारे में, और मुझे ये बोला गया, ये चिट्ठी आई मेरे पास कि नेफेड आरटीआई में नहीं कवर। एक सहकारी संस्था जो किसानों के लिए काम करती है, वो कौन सा ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से ये बोला गया, कि ये कहा गया कि ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है, आरटीआई से छूट प्राप्त है। आखिर ये कैसी पारदर्शिता है कि आप सूचना नहीं देना चाहते हैं, आप कुछ बताना नहीं चाहते? ये कौन सी पारदर्शिता है? किसानों के नाम पे बना हुआ संगठन है। मैं किसी ऐसे संगठन से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे संगठन से मैं आरटीआई नहीं डाल रहा हूँ जो जो गोपनीय कोई काम कर रहा है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसे संगठन से सवाल कर रहा हूँ जो किसानों के लिए काम करने वाला है, और वो कह रहा है कि हम इसमें आरटीआई में नहीं कवर है। तो ये इस संस्था की जो ऊपर पूरे सवाल उठ रहे हैं। और 2-3 दिन पहले हम लोगों ने भी, किसान तक ने पूरा वीडियो बना करके इनका कच्चा चिट्ठा खोला था। इस पे खबर भी रिपोर्ट की थी कि नेफेड की जो नौटंकी है अब किसानों के साथ शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। एक तरफ महाराष्ट्र में 4,000 रुपए क्विंटल तक का दाम ओपन मार्केट में मिल रहा है, एपीएमसी मंडियों में मिल रहा है, तो इन लोगों का, इन्होंने सिर्फ 2550 रुपए दाम तय किया। कल उन्होंने रेट फिर बढ़ाया है, वो भी 3,000 रुपए से नीचे-नीचे। तो इसीलिए महाराष्ट्र जो कांदा उत्पादक संगठन है, उन्होंने ये कह दिया है, तमाम किसानों से अपील कर दी है कि नेफेड को किसी भी सूरत में प्याज मत बेचो, क्योंकि नेफेड किसानों का दुश्मन बनकर उभर रहा, नेफेड किसानों का विलन बनकर उभर रहा। महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने इसका ऐलान कर दिया। और विलन कैसे बन रहा? एक तो आप डायरेक्ट किसानों से प्याज नहीं खरीदते, आप एफपीओ के जरिए, पता नहीं आपकी क्या सेटिंग है, क्या सिस्टम है। आप न तो ये बताते कि आप दाम तय कैसे करते हैं, दाम तय करने का फार्मूला क्या है, और न तो आप कभी ये बताने के लिए तैयार होते हैं कि कैसे, कहाँ पे आपने किन किसानों से प्याज खरीदा है, आप नहीं बताते हैं। आरटीआई डाली जाती है तो आप इनकार कर देते हैं सूचना देने से। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेठाभाई अहीर का, कि वो गए और उन्होंने खुलासा किया, और हमें भी खुल के उन्होंने बताया, कोई भी चीज छिपाया नहीं। उन्होंने बताया कि जो ये काले कारनामे हैं, इन अधिकारियों के, नेफेड के जो काले कारनामे हैं, खुद उन्होंने उसका खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार को, और मैं सुधारूंगा इसको, मैं नए चेयरमैन के तौर पे इसको ठीक करूंगा। और देखिए, इसीलिए जो ये बहुत पुराना नेक्सस चल रहा था, पहले विजेंद्र सिंह जो है कांग्रेस के एमएलए रहा हुआ करते थे, वो चेयरमैन थे, वो कभी भी नहीं गए वहां पे महाराष्ट्र में, कभी भी किसी राज्य में नहीं गए कि एक छापा मारो और एक जगह औचक निरीक्षण करो और पता लगे कि क्या गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन जेठाभाई अहीर की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, गुजरात विधानसभा के इतने बड़े पद पे बैठे हैं, अब यहाँ चेयरमैन चुने गए हैं, इसके बावजूद वो चुपचाप जाते हैं और किसानों के लिए वहां पे ये देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो किसानों से सीधे प्याज खरीदना चाहिए था, वो कैसे मंडी से खरीद के आ रहा, व्यापारियों से खरीद के आ रहा। तो ये बड़ा सवाल उन्होंने खुद उठाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और किसान भी निश्चित तौर पे उनको इसके लिए धन्यवाद देंगे। और
प्याज जो उत्पादक किसान है उन्होंने कहा है कि नेफेड कैसे उनके लिए एक तरह से दुश्मन बन रहा है। 5 लाख टन प्याज फर्ज कीजिए इन्होंने खरीद लिया। अब जो है जब प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, 60-70 रुपए किलो प्याज जब होगा, 80 रुपए किलो प्याज होगा, फिर ये 25 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो 12 रुपए में खरीद रखा है पहले। वही करप्शन किया हुआ 25 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो 70 रुपए का दाम होगा वो 50 रुपए 40 रुपए पे आ जाएगा गिर के। तो किसानों को सीधे तौर पे नुकसान होगा। तो ये बफर स्टॉक की खरीद करके सीधे सीधे नेफेड जो है किसानों का नुकसान कर रहा है। किसानों ने सवाल उठाया, किसानों ने कहा है कि अगर आप कंज्यूमर का ध्यान रखने के लिए कि जब महंगा प्याज होगा तो उन्हें सस्ता प्याज मिलना चाहिए, ये काम कर सकते हैं। तो जब 2 रुपए किलो किसान प्याज बेच रहे थे महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, तब आप कहाँ थे? तब क्या नेफेड के पास कोई ऐसी योजना थी कि किसानों को कंपनसेट किया जा सके? बिल्कुल नहीं थी, नेफेड के पास कोई योजना नहीं थी। लेकिन नेफेड के पास ये योजना है कि कंज्यूमर को कैसे फायदा पहुंचाया जाए किसानों की गर्दन काट कर। तो जेठाभाई अहीर ने ये कह दिया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो उन्होंने मुझसे बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी, और जो भी इमेज बिगाड़ रहे हैं इसकी नेफेड की, ये कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है, किसानों के लिए बना और किसानों के लिए इसे काम करना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी एक खबर थी, महाराष्ट्र से खबर थी, और वो 5-6 जगहों पे उनको गड़बड़ी मिली है। गुजरात लौट आए हैं। अब जब दिल्ली लौट के आएंगे तो कमेटी गठित करेंगे और कमेटी से रिपोर्ट लेंगे कि कैसे नेफेड को फिर से फार्मर सेंट्रिक बनाया जाए। जो कंज्यूमर सेंट्रिक बन चुकी एक एजेंसी को कैसे फार्मर सेंट्रिक बनाया जाए, कैसे किसानों की इनकम बढ़ाने में नेफेड का योगदान हो, न कि किसानों की इनकम घटाने में योगदान हो, जैसा कि इसकी इमेज बन चुकी है कुछ साल से। तो उसको उस इमेज को बदलने की जरूरत है, और इसीलिए वो गए थे, खुद गए थे, क्योंकि नए चेयरमैन है, उनको ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये कौन है। उनका चेहरा मोहरा कुछ टाइम हो जाएगा तब लोग पहचानने लगेंगे। इसीलिए वो चुपचाप गए और उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको खोज के निकाला जाएगा, और निश्चित तौर पे किसानों के लिए बना है नेफेड और किसानों के लिए काम होगा।